एक बड़ी खबर, पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान। देखिए, एक बड़ी खबर, पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे का ये बिल्कुल लास्ट लेग है, जहां पर एक प्रेस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी बीच ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रशिया के अंदर जो सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन या स्टेट का अवार्ड होता है, जिसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू कहते हैं, वो दिया गया है। और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और बड़े अच्छे तरह से उनको मॉस्को में। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। वो इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। एक बात तो इसमें ये आपको पता चल रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज है, किस किस के लिए ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। देखिए, भारत कमिटेड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। उन्होंने भी एक वादा कर रखा है दुनिया के साथ, कश्मीरियों के साथ, और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं। तो ये किस तरह हो सकता है? और फिर चाइना के साथ भी देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में भी उनके मामला चल रहे हैं। इनकी बहुत जल रही है। आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी हालत खराब है वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं दे आर इन पेन, मतलब बोलते हैं ना, दर्द हो रहा है उनको। मैं समझता हूं कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा IMF जाए। मैं सुन रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा अगर आगे ये वाला प्रोग्राम आखिरी नहीं होता, यानी आगे भी IMF की तरफ प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने रूस का दौरा किया है, जिसके पास ये खबर आ रही है कि रूस का सर्वोच्चम जो नागरिक सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। दोस्तों, जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ का सर्वोच्चम नागरिक सम्मान उनको दिया जाता है, और ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा जो महत्व है वो भारत को आज पूरी दुनिया में मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी को ही नहीं मिला है, बल्कि 150 करोड़ जो भारतीय हैं उनको ये सम्मान मिला है। और यही दर्शाता है कि 2014 के बाद पूरी दुनिया में भारत का रुतबा कितना ज़्यादा बड़ा है, और जो भारत का डिप्लोमेसी है वो इतना ज़्यादा कामयाब रहा है कि एक तरफ भारत रूस को भी संभाल रहा है, दूसरी तरफ वो जो है अमेरिका को भी संभाल रहा है। एक तरफ जहाँ वो रूस के एक तरफ जहाँ वो ईरान के साथ है, तो दूसरी तरफ वो जो है वो अमेरिका के साथ है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी इतनी अच्छी रही कि पूरी दुनिया जो है वो भारत के हर बात को मान लेती है। और इसीलिए आज रूस भी जितना सम्मान कर रहा है उतना ही सम्मान जो अमेरिका है सुपर पावर वो भी करता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। एक तो बात यह है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को रशिया के अंदर जो सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन या स्टेट का अवार्ड होता है, जिसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू कहते हैं, वो दिया गया है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। एक बात तो इसमें ये आपको पता चल रही है। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये फैक्टर हैं, और असल में ये जो नॉर्थर्न सी रूट है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये समझें कि इंडिया अपनी सप्लाई चेन को सेव करने के लिए, और दूसरे नंबर पे
जो इसको एज ए एनर्जी सुपर हाईवे के तौर पे देखेगा, ताकि जो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो अपनी यहाँ से कर सके और अपने आप को कम से कम एक्सपोज कर सके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे, जो कि दे इमर्ज फ्रॉम दिस, ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है जहाँ पे होतीज एंड गल्फ ऑफ एडन और ये सारे का सारा जो एरिया बनता है। सो इट्स जिसे आप कह लें कि इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑफर फॉर द इंडियन। लेट्स सी मजीद इसमें क्या आती है, डिस्कशंस क्या होती हैं, लेकिन $100 अरब की ट्रेड करना बड़ी बात है। इसको लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि $100 अरब प्लस ये टारगेट कर लेना एंड देन इकोनॉमिक पे फोकस करना। सो ताकि मेरा ख्याल है यही बताना चाहते हैं। एक ये देखिए, इंडिया के पास एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है, बहुत बड़ी ये बात ही है, हम पर कैपिटा इनकम $2500 तक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई। सो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के रिजर्व चाहिए। तो हम रशिया के पास भी जाएंगे, हम दुनिया के हर मुल्क के पास जाएंगे, हम वेनेजुएला के पास भी जाएंगे, हम क्यूबा के पास भी जाएंगे। आपको जो मसला है वो होगा, लेकिन हम जाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लेट्स सी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारी दुनिया में क्यों इज्जत नहीं है। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाता है, जब भारतीय कहीं पे भी जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया सम्मान करने के लिए तैयार होती है, और जब हमारा पीएम जाता है तो कोई उनसे पूछता तक नहीं है। दोस्तों, शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं आपको पता होगा कि उनका रिस्पेक्ट जो है, जो उनको मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुखी वो इस बात से रहते हैं कि हमारी दुनिया में क्यों इज्जत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझ पाते हैं कि जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करता हो, जो देश झूठ बोलता हो, जो देश बहुत प्रकार की जो है वो छलाबंदियाँ करता हो, उस देश की इज्जत कौन करेगा। और यही हाल पाकिस्तान के है कि पाकिस्तान की दुनिया में क्या हाल है वो आप लोगों से भी बेहतर कोई नहीं जान सकता। और पाकिस्तानी मीडिया तो ये बात को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो शुरू से देख रही है कि जब भी हमारा प्राइम मिनिस्टर नया बनता है तब वो सीधा जो है वो दुनिया के सभी देशों में जाता है और वहाँ भीख मांगने की ट्राई करता है। यानी कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इसलिए इज्जत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के काम आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। और भारत जब पूरी दुनिया में जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करता है, वहाँ पे हथियारों की बात करता है और पैसे की बात करता है। तो दोस्तों, दुनिया कहीं ना कहीं जानती है कि भारत के पास क्या है और आज पाकिस्तान के पास क्या है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो हमेशा भारत के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता। भारत पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो 20 से 25 साल आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तानी इन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और इंडिया और पाकिस्तान में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर भारत को इतना सम्मान मिल रहा है तो हमें क्यों ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो सब, हिंदुस्तान स्पेशल।